हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी श्वेता मैम और ये आपकी क्लास 8th की साइंस की बुक है। बच्चों क्लास 8th में हमारा 8 चैप्टर चल रहा था, जिसमें कि हमने ये सारे क्वेश्चन आंसर कर लिए। इसमें हमारा केवल बचा था क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? एक्सप्लेन वाई क्लोरोप्लास्ट आर फाउंड ओनली इन प्लांट सेल। कह रहा है कि ये एक्सप्लेन करिए, इसको बताइए कि क्लोरोप्लास्ट जो है ये केवल प्लांट सेल में ही क्यों पाया जाता है। ओके, हम जैसा कि जानते हैं प्लांट क्या होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं, तो प्लांट में ही क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। तो ये पूछ रहा है कि प्लांट सेल में ही क्यों पाया जाता है, इसका आंसर बताइए। ठीक है, तो ये देखिए हमारा आंसर, क्लोरोप्लास्ट आर प्लास्टिड्स। क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं बच्चों? प्लास्टिड्स होते हैं। प्लास्टिड्स जो होते हैं ना, ये 3 तरीके के होते हैं, 3 टाइप्स के, और ये केवल पाए जाते हैं प्लांट्स में। ठीक है, एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, एक होता है क्लोरोप्लास्ट और एक होता है क्रोमोप्लास्ट। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स। ओके, तो क्लोरोप्लास्ट उन्हीं 3, ये क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्लास्टिड का ही एक पार्ट है। ठीक है, ये 3 काइंड्स के होते हैं, तो उनमें से 1 काइंड है हमारा क्लोरोप्लास्ट, विच आर रिक्वायर्ड फूड मेकिंग प्रोसेस। अब खाना बनाने के लिए, फूड बनाने के लिए क्लोरोप्लास्ट जरूरी है, क्योंकि आपको पता है कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। ठीक है, और क्लोरोफिल क्या करता है, ये सनलाइट की एनर्जी को ट्रैप करता है। तो फूड बनाने के लिए क्लोरोप्लास्ट की जरूरत है। ठीक है, और जिस प्रोसेस से ये फूड मटेरियल बनाते हैं प्लांट्स, उस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। तो चूंकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस प्लांट में होता है, चूंकि प्लांट्स जो होते हैं वो फूड मटेरियल बनाते हैं, हम तो केवल उसको पका करके खाते हैं। ठीक है, चूंकि फूड मटेरियल प्लांट्स बनाते हैं, इस वजह से प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति जरूरी है। सो दे आर ओनली प्रेजेंट इन द प्लांट सेल। इस वजह से प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। इस तरीके से बच्चों आपका ये चैप्टर, हमारा ये चैप्टर 8 कंप्लीटली ये डन हो गया। ठीक है, अब इसमें बच्चों मैंने एक क्वेश्चन यहां पर आपको कराया था, आप इधर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का बी वाला, मसल सेल आर ब्रांच्ड, है ना, इसको मैंने ट्रू कराया था। तो मेरा ध्यान थोड़ा, मैंने ना इसको मसल सेल, ये बच्चों फॉल्स होगा, क्योंकि मसल सेल में एक मसल सेल भी जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। उनमें एक होता है कार्डियक मसल्स। तो कार्डियक मसल्स जो होता है वो तो ब्रांच होता है, तो वहां पे अगर मसल सेल की बात, अगर कार्डियक नाम दिया होता तो हम इसको ट्रू करते, ठीक है ना। लेकिन मसल सेल की बात कर रहा है तो दूसरे मसल सेल भी हो सकते हैं, तो आप इसको फॉल्स कर दो। ठीक है, इसको ट्रू की जहां पे हम इसको फॉल्स लिखेंगे। यदि यहां पर देता है कार्डियक मसल्स सेल्स आर ब्रांच्ड, तो उसको हम ट्रू करेंगे और मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊंगी मसल सेल का। ओके, तो बच्चों हमारा ये चैप्टर 8 सेल, ये हमारा चैप्टर डन हो गया। ठीक है, अब हम आज एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर देखिए, नेक्स्ट चैप्टर जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है हमारा चैप्टर 2, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड एंड फो। ठीक है, हमारा दोस्त और हमारा दुश्मन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये हमारा चैप्टर है और ये चैप्टर है पेज नंबर 25 पर। तो हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आप यहां से चैप्टर पहले डाल लीजिए, चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड एंड फो। ओके, अब हम चलते हैं इसकी बुक एक्सरसाइज पर। क्लियर दिख रहा है बच्चों आपको? चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बच्चों सबसे पहले हम लोग मतलब समझते हैं। माइक्रो का मतलब होता है छोटे, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, नेकेड आई से नहीं देखा जा सकता है, जिनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की हेल्प लेनी पड़ती है, उसको हम कहते हैं माइक्रो। ठीक है, और ऑर्गेनिज्म का मतलब ये प्लांट भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि छोटे, बहुत ही छोटे पौधे या जंतु जिनको कि हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, उनको हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं। ये आपका चैप्टर है इसमें, और इस चैप्टर में हमको इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करना है। तो पहला है हमारा फिलअप। नंबर 1 क्या कह रहा है?
माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ। अभी मैंने आपको बताया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनको हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखते हैं। तो यही कह रहा है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी सीन, मतलब इनको देखा जा सकता है विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप की हेल्प से। ओके, सेकेंड क्या कह रहा है, ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी जो होता है फिक्स, ये क्या फिक्स करते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम एयर एंड इनहेंस फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी जो होते हैं ये पाए जाते हैं सॉइल में, मिट्टी में। ये भी क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बहुत छोटे हैं। ओके, और ये कहाँ होते हैं, ये सॉइल में होते हैं, या फिर मैंने आपको शायद बताया होगा क्लास में, मैंने पढ़ाया है कि दाल वाले जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों में नोड होते हैं, छोटी छोटी गांठें होती हैं, उनके अंदर ये एल्गी पाए जाते हैं जिनका नाम है राइजोबियम। ठीक है, तो राइजोबियम जो ये ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, इनका काम क्या होता है कि ये एटमॉस्फेयर से, मतलब वातावरण में जो नाइट्रोजन है उस नाइट्रोजन को, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को डायरेक्टली ये क्या कर लेते हैं, उसको डायरेक्टली वहां से एब्जॉर्ब करते हैं। एटमॉस्फेयर से, जैसे एटमॉस्फेयर में तो सारी गैसें अवेलेबल हैं, उन गैसों में से नाइट्रोजन को ये डायरेक्टली क्या कर लेते हैं, उसको वहां से फिक्स करते हैं। नाइट्रोजन ले लिया एटमॉस्फेयर से और उसको सॉइल में फिक्स कर दिया। ठीक है, इससे क्या होता है, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि मिट्टी उपजाऊ तभी होता है जबकि उस मिट्टी में नाइट्रोजन का अमाउंट प्रॉपर हो। ठीक है ना, तो ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन को मिट्टी में, सॉइल में फिक्स करते हैं एटमॉस्फेयर से लेकर के, ये इनके अंदर काबिलियत होती है। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन को फिक्स करके सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने का काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर सी, एल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ। एल्कोहल जो होता है वो किसकी मदद से बनता है, एल्कोहल यानी कि शराब है ना, ये किसकी मदद से बनाया जाता है, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था, यीस्ट, YEAST, यीस्ट। ठीक है, यीस्ट क्या है, ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एल्कोहल को भी इसकी हेल्प से बनाते हैं। या फिर आप घर में देखिए, जैसे हम इडली बनाते हैं तो उसको हम पहले भिगो करके रख देते हैं सूजी को। ठीक है, किस लिए रखते हैं, ताकि उसमें यीस्ट जो है, आप नॉर्मल लैंग्वेज में इसको पढ़ते होंगे घर में कि खमीर उठना। ठीक है ना, तो यीस्ट की वजह से वो चीज़ देखते हैं आपकी, जैसे बहुत ही सॉफ्टी हो जाता है, ऐसा लगता है जैसे अंदर पूरा उसको हटाएंगे तो लगता है ये बहुत स्पॉन्जी हो गया है ना, गैस भर गया है, तो वो सब यीस्ट की वजह से होता है। या फिर हम डोसा बनाते हैं तो वहाँ पर भी उन चीज़ों को, मटेरियल जो हमारा तैयार है बनाने के लिए, उसको हम थोड़ी देर भिगो करके रखते हैं, किस लिए, ताकि उसमें यीस्ट अपना एक्शन कर सके, अपना फंक्शन कर सके। तो एल्कोहल भी यीस्ट के हेल्प से ही प्रोड्यूस किया जाता है। क्वेश्चन नंबर डी, कॉलरा इज कॉज्ड बाय। कॉलेरा जो एक डिजीज है, एक बीमारी है, वो किसकी वजह से होता है, तो हमारा आंसर क्या होगा, बैक्टीरिया वाइब्रियो। ठीक है, बैक्टीरिया वाइब्रियो कॉलेरा, ये नाम है बैक्टीरिया का जिसकी वजह से कॉलेरा डिजीज कॉज होता है। ओके, तो फिलअप के हमारे ABCD ये हमारे 4 हो गए। अभी बच्चों मैं वीडियो को यहीं पर रोक रही हूँ और ये क्लियर आपको दिखा रही हूँ। अब आप लोग वीडियो को पॉज करेंगे यहीं पर, और साथ साथ वीडियो के साथ साथ आपको राइटिंग भी करते चलना है, लिखते भी चलना साथ साथ में। ठीक है ना, अब आप देखते हैं ना, जिन बच्चों को नहीं पता है उनको मैं बता दूं, आपके ये स्क्रीन पर, ये मोबाइल की स्क्रीन पर आपका वीडियो चल रहा है। ठीक है, जब स्क्रीन को आप ऐसे टच करते हैं तो यहाँ पर क्या दिखता है, आपको 2 लाइन दिखती है। ठीक है, ये 2 लाइन तभी दिखेगी जब आपने स्क्रीन को ऐसे टच किया। अब जब ये 2 लाइन दिख रही है ना, तो इस 2 लाइन को जब आप टच करेंगे तो इसका शेप कुछ यूं हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब कि वीडियो क्या हो गया, रुक गया है, पॉज हो गया है। अब आप वीडियो को ऐसे रोक सकते हैं और रोक करके आराम से ये लिख सकते हैं। ठीक है, वापस आपको वीडियो को कंटिन्यू करना है, इसको टच करेंगे तो ऐसे 2 लाइन हो जाएगा और वीडियो चलने लगेगा। फिर आपको रोकना है तो 2 लाइन को टच करेंगे तो ऐसा शेप हो जाएगा और वीडियो रुक जाएगा। तो अभी आप वीडियो को वहीं पर पॉज करिए, रोकिए और इसको लिख लीजिए पहले। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा टिक द करेक्ट आंसर। ओके, यहां से देखिए, टिक द करेक्ट आंसर। इसमें ए क्या कह रहा है, यीस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ। अभी हमने पढ़ा कि यीस्ट का इस्तेमाल होता है किस चीज के प्रोडक्शन में,
तो आंसर क्या होगा? एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल के बनाने में यीस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। विनेगर जो होता है सिरका, उसको भी बनाने में यीस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। और इस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस से यीस्ट एल्कोहल का फॉर्मेशन करता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। ठीक है, तो फर्स्ट वाले का आंसर हो जाएगा सेकेंड, एल्कोहल। बी वाला क्या कह रहा है? द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक। इसमें से कुछ ये नाम दिए हैं और कह रहा है इनमें से कौन सा एंटीबायोटिक है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट, उसके बाद दिया है एल्कोहल, उसके बाद दिया है यहाँ पर स्ट्रेप्टोमाइसिन और यीस्ट। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन जो होता है वो एंटीबायोटिक होता है। एंटीबायोटिक का मतलब कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं जो हमारी बॉडी में एंटर कर गए हैं, उनको किल करने के काम जो करेगा। ठीक है, तो मेडिसिन जो होता है स्ट्रेप्टोमाइसिन, जो कि एंटीबायोटिक का काम करता है। क्वेश्चन नंबर सी क्या कह रहा है? कैरियर ऑफ मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोअन्स इज। अब प्रोटोजोआ जो होता है एक फैमिली होता है जिसमें 1 सेल वाले रहते हैं। ठीक है ना, जैसे हमारा अमीबा, वो भी प्रोटोजोअन्स है। तो कह रहा है कि मलेरिया का कैरियर, जो कि मलेरिया, ये जो मलेरिया जो डिजीज है, इसको एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाना, एक पेशेंट से और हेल्दी पर्सन तक पहुंचाना, यानी कि उसको कैरियर करना, उसको ढोना, मलेरिया को, है ना, बीमारी को यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ ढोना, ये कौन करता है? कौन सा प्रोटोजोअन्स करता है? जो करता है वो प्रोटोजोअन है। ठीक है ना, कौन सा प्रोटोजोअन्स करता है? तो हमारा आंसर होगा फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। देखिए ये तो मॉस्किटो है, लेकिन इस मॉस्किटो के अंदर वो प्रोटोजोअन्स होता है। जब भी ये फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो है, मतलब मच्छर है, ये फीमेल एनोफिलीज मच्छर जब भी एक पेशेंट को मान लीजिए उसने काटा, ठीक है ना, जिसको मलेरिया है, तो उसके ब्लड से प्रोटोजोअन्स जो फैलाता है मलेरिया, उसको वो चला जाता है इसके पास। ठीक है ना, मॉस्किटो के पास चला जाता है। फिर ये मॉस्किटो, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, जब दूसरे किसी हेल्दी पर्सन को काटता है तो यही प्रोटोजोअन्स वो सप्लाई कर देता है हेल्दी के ब्लड में। तो इस पहले वाले को तो मलेरिया था ही, अब दूसरे वाले को भी मलेरिया हो गया। ठीक है, तो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो वो है जो कि क्या करता है? प्रोटोजोअन्स का कैरियर, मलेरिया प्रोटोजोअन्स को, मलेरिया के प्रोटोजोअन्स जो होते हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने का काम करता है। आप ये पूछेंगे कि मेल वाला क्यों नहीं करता? मेल वाला जो होता है बेटा, फीमेल वाले जो होते हैं ना, वही ब्लड को शक करने के लिए, सकर्स इनके पास ही होता है। ये हमारे स्किन में इंजेक्शन जैसा ऐसे लगा करके और ब्लड को शक करने का जो होता है ना, ये सकर्स वो इनके पास होता है, मेल के पास नहीं होता। इस वजह से फीमेल का ही ये काम होता है। नेक्स्ट है डी हमारा, द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज इज। कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब जो फैलता हो, है ना। बहुत सारे ऐसी बीमारियां होती हैं जो फैलती नहीं है, जैसे कैंसर है, किसी एक को हुआ है उसके साथ आराम से रहो, कोई दिक्कत नहीं है, फैलता नहीं है। ठीक है, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं, जैसे किसी का पेट दर्द कर रहा है तो ऐसा थोड़ी है कि उसके साथ दूसरा बैठेगा तो उसका भी पेट दर्द करेगा, ऐसा नहीं है। तो कुछ बीमारियां होती हैं जो कि कम्युनिकेबल होती हैं, एक से दूसरे में बड़ी तेजी से फैलती हैं। जैसे इस समय अब फैल रहा है वायरल, है ना, ये जो आप कोरोना देख रहे हैं, ये भी क्या है? कम्युनिकेबल डिजीज है। तो कह रहा है कि मोस्ट कॉमन कैरियर कौन है? सबसे ऐसा कॉमन कैरियर जो हर घर में मिल जाएगा और जो कि बीमारियों को फैलाने में जिसका हाथ सबसे ज़्यादा होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? हाउस फ्लाई, यानी कि मक्खियाँ। ठीक है, मक्खियाँ क्या करती हैं? ये कम्युनिकेबल डिजीज़ को एक जगह से दूसरे, मतलब कम्युनिकेबल डिजीज़ का ये क्या है? कैरियर है, कॉमन कैरियर है। बहुत सारे हैं लेकिन ये भी कॉमन कैरियर है। तो नेक्स्ट हो जाएगा हमारा ई। कह रहा है द ब्रेड और इडली डॉर राइजेस बिकॉज ऑफ। कह रहे हैं कि ब्रेड होता है या इडली होता है, जो अभी अभी जस्ट मैंने बताया, तो वो किसकी वजह से ऐसे फूलते हैं, है ना। तो मैंने बताया आपको ना कि थोड़ी देर के लिए भिगो करके रखा जाता है कि फूल जाए, वो सॉफ्टी हो जाए, स्पॉन्जी हो जाए। तो स्पॉन्जी वो क्यों होता है? ग्रोथ ऑफ यीस्ट सेल्स, क्योंकि इसमें यीस्ट सेल्स का ग्रोथ होता है, यीस्ट सेल्स उसमें एक्शन करते हैं, इस वजह से ये क्या हो जाता है? स्पॉन्जी हो जाता है और राइजेज, ठीक है ना, उठने लगता है ऊपर की तरफ। एफ कह रहा है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल। शुगर से अल्कोहल बनाने का जो प्रोसेस है, या फिर सिरका विनेगर बनाने का जो प्रोसेस है, ये सारा प्रोसेस इनको हम क्या बोलते हैं? मैंने ऊपर आपको बताया था, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। ठीक है, हिंदी में बोला जाता है किण्वन, फर्मेंटेशन। तो ये हो गया आपका एमसीक्यू। ओके बच्चों, अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ रही हूँ। आप लोग वीडियो को पॉज करिए
और राइट डाउन करिए पहले इसको, इतना लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे मैच द कॉलम। ओके ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। देखिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है मैच द फॉलोइंग। ठीक है ना, ये हमारा कॉलम है, मैच करना है। कॉलम की स्पेलिंग पर बच्चों ध्यान देना, COLUMN कॉलम। ठीक है, इसमें एन क्या है, साइलेंट है, तो कॉलम की स्पेलिंग फोकस करिएगा। उसके बाद अब देखिए मैच, पहला दिया है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को हम मैच कराएंगे ई के साथ, कॉजिंग कॉलेरा। ठीक है, बैक्टीरिया की वजह से बीमारी होती है कॉलेरा, तो बैक्टीरिया के आगे मैंने यहां पर लिख दिया है ई। नेक्स्ट हमारा राइजोबियम, तो राइजोबियम ए, इसको हम ए से मैच कराएंगे, फिक्सिंग नाइट्रोजन। पहला क्वेश्चन था वहां पर, मैंने आपको बताया कि उसका नाम होता है, जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है जो नाइट्रोजन को फिक्स करती है सॉइल में, उसका एक एग्जाम्पल है राइजोबियम। तो राइजोबियम ए फिक्सिंग नाइट्रोजन। उसके बाद है लैक्टोबैसिलस बी। ठीक है, लैक्टोबैसिलस जो होता है ये, इसका काम होता है सेटिंग द कर्ड, यानी कि दही जो जमता है वो इनकी वजह से जमता है, लैक्टोबैसिलस की वजह से, तो बी वाला होगा। यीस्ट का हम सी से करेंगे, बेकिंग द ब्रेड के बनाने में हेल्प करते हैं यीस्ट। ठीक है, उसको जो सॉफ्टी बनाता है ना वो यीस्ट होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है प्रोटोजोवंस, इसका हम करेंगे मैच डी के साथ, कॉजिंग मलेरिया। अभी ऊपर आपने पढ़ा कि प्रोटोजोवंस है जो कि मलेरिया को कॉज करता है। नेक्स्ट है अ वायरस, एक वायरस, इसको हम मैच कराएंगे एफ के साथ, कॉजिंग एड्स बीमारी जो होती है वो वायरस की वजह से होती है। तो ये हो गया हमारा मैच द कॉलम। वीडियो को बच्चों पॉज करो और राइट डाउन करो। नेक्स्ट है बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 4, कैन माइक्रो ऑर्गेनिज्म बी सीन विद द नेकेड आई। कह रहा है कि क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम नेकेड आई से, मतलब खुली आंखों से देख सकते हैं। इफ नॉट, यदि नहीं, हाउ कैन दे बी सीन, तो फिर हम इनको कैसे देखेंगे। ठीक है, कैसे उनको देख सकते हैं, ये मैंने आंसर लिखा है। देखिए हमारा आंसर है माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर वेरी स्मॉल एंड हेंस, बहुत ही छोटे होते हैं। दे कैन नॉट बी सीन विद आवर नेकेड आईज, तो इनको हम अपनी नेकेड आईज से नहीं देख सकते, बट वी कैन सी विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। जब चैप्टर मैंने आपको शुरू किया तभी मैंने आपको बताया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं इनको हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं। ठीक है, माइक्रो का मतलब होता है छोटा, मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, तो ये छोटे हैं इस वजह से इनको माइक्रो बोला जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है व्हाट आर द मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो जो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं इनको कितने मेजर ग्रुप में डिवाइड किया गया है, उनके नाम। तो बच्चों इनको 5 मेजर ग्रुप में डिवाइड किया गया है। मेजर ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर, फर्स्ट होता है बैक्टीरिया। इसमें बहुत तरीके के बैक्टीरिया होंगे, रॉड बैक्टीरिया, सर्कल बैक्टीरिया, है ना, कई तरीके का बैक्टीरिया का आप सिर्फ देखेंगे। बैक्टीरिया भी एक जैसा नहीं होता, बहुत तरीके के बैक्टीरिया होते हैं। तो इनमें हम बैक्टीरिया की पूरी फैमिली के बारे में पढ़ेंगे। फिर फंजाई, कई तरीके के फंजाई होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। प्रोटोजोवंस, इसमें बहुत सारे आते हैं। प्रोटोजोवंस के कैरेक्टर क्या होता है और इसके कितने सारे एग्जाम्पल्स हैं उनके बारे में देखेंगे। एल्गी और वायरसेस, वायरस भी कई तरीके के होते हैं। तो ये टोटल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यहाँ पर 5 मेजर, अब देखिए मेजर का मतलब क्या होता है यहाँ पर, बड़े, है ना, 5 बड़े ग्रुप में इनको डिवाइड किया गया है। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पर 6 है, नेम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल। एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को जो मिट्टी में फिक्स करता है, उस जो फिक्स करता है उसका हमको क्या करना है, नाम बताना है, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम बताना है। ये तो मैंने आपको अभी ऊपर भी बताया था, आपको कई क्वेश्चन में, 2 क्वेश्चन में आ चुके हैं। तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा हमारा, राइजोबियम।
पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था और मैंने ये भी बोला था बच्चों कि इसको आप याद रखना, राइजोबियम लेग्यूमिनेसरम को, है ना, नाम याद रखना, कभी भी पूछूं तो बताना। तो जो मैंने वहां पे बताया था ना, यहाँ देखिए आपके क्वेश्चन में आ गया। तो राइजोबियम कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल। राइजोबियम जो होता है ये ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि क्या करता है, एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स करके सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा यहाँ तक ये डन हो गया। 1 मिनट मैं इसको छोड़ रही हूँ यहाँ पर, और आप लोग थोड़ी देर के लिए यहाँ पे ये आपको छोड़ रही हूँ, ये इसको आप राइट डाउन करेंगे। वीडियो को पॉज करो बच्चों और इसको लिख लो। इसको भी लिख लीजिए। ओके, और इसके पहले वाला ये जो था, इसको भी यहां पर आप इसको पॉज करके लिख लो। ठीक है बच्चों, CW काम आप कंप्लीट कर लीजिएगा और साथ में बच्चों लर्न भी करते चलना, नहीं तो इकट्ठे आपके बहुत ज़्यादा हो जाएगा वर्क, है ना। एक दिन में आपको एक ही सब्जेक्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, पढ़ाई करते करते, और आप जितना भी पढ़ रहे हैं ना, 1 डे का जो भी आपका काम है पूरी तरीके से डन होना चाहिए। यानी कि आपने CW काम भी कर लिया, खूब अच्छी तरीके से लर्न कर लिया, क्योंकि एक दिन आपको सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पे फोकस करना है अभी। तो एक सब्जेक्ट वो आपका इतना प्रॉपर होना चाहिए, मतलब 100% इसमें आपका काम एकदम डन होना चाहिए, राइटिंग वर्क भी और इसको प्रिपेयर करने का भी। समझाने का मैं समझा देती हूँ, आप चाहो तो फिर उसके बाद इसको अच्छी तरीके से रीड करके और इसको तैयार कर लो। ठीक है बच्चों, तो पढ़ते रहिए, स्टडी करते रहिए। ओके, हैव नाइस डे।